सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां से पाक भारत कशीदा और हर लम्हा बदलती सूरत हाल से मुतालिक आपको हमने अपडेटेड रखा हुआ है। सबसे पहले इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि वज़ीर इत्तलाआत अता तारा और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद सियासी जमातों के रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ब्रीफिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का भारतीय इल्ज़ाम एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराई जाएँ। पाकिस्तान ऐसी तहक़ीक़ात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेगा। इसी दौरान हुकूमत ने फैसला किया है कि खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग दी जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को हिदायत की है कि भारतीय जारहाना इक़दामात पर ब्रीफिंग के लिए सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। दूसरी जानिब भारतीय इल्ज़ाम के पस मंज़र में पाकिस्तान को मुसलसल सिफारती कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। तुर्की और चीन के बाद अब खलीज ताउन काउंसिल ने भी भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया है और कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों को फौरी मुज़ाकरात करने चाहिए। उधर ईरान ने भी पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इसके लिए कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बाद अज़ां ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत भी जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि भारत ने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी फिर से की है। बगलियार डैम के जरिए भारत ने पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया है, जिसके बाद दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। महकमा नहार के मुताबिक दरियाए चनाब में कल हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक थी, जो आज सिर्फ 10,800 क्यूसिक रह गई। आबी माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू के इलाके रामबन में वाक़ बगलियार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अगले कदम के तौर पर शिमाली मकबूजा कश्मीर के किशन गंगा डैम में भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाए जेहलुम में पानी कम होने का खदशा है। किशन गंगा में 15,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। इससे पहले 26 अप्रैल को भी भारत बगैर इत्तला दिए दरियाए जेहलुम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ चुका है, जिससे चकोटी के मकाम पर दरिया अचानक 15 फुट तक बुलंद हो गया। इसी दौरान एक अहम तरीन राबता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के दरमियान राबता हुआ है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते की हालिया सूरत हाल से रूसी मनसब को आगाह किया, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तिआल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक रूस ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार किया। के बाद सिचुएशन रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने कहा है कि भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो वो चाहता था। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू में कहा कि जब भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को प्रमोट करेगा तो इससे क्यों बात की जाएगी। भारत यहाँ पे एक्टिवली केपी में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कहाँ से आती है, दहशतगर्दों को पूरा ये एक जो इम्पेटस मिलता है ये कहाँ से मिलता है। तो बात ये है कि देखिए बातचीत तो तब होती है ना जब बराबरी की सतह पे हो, आप इतने वाकयात करवाएं जिसका हमारे पास एविडेंस हो जी, और आप इजहारे हमदर्दी भी ना करें, इजहारे तशवीश भी ना करें, और एक वाकया आपकी सरजमीन पे हो जिसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, आपके पास एविडेंस भी ना हो और आप पाकिस्तान को पूरे जग में जो है वो मोर्दे इल्जाम ठहराएं। पाकिस्तान इस दफा वो रिस्पांस देगा अगर पाकिस्तान की तरफ को हाथ बढ़ा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के होते हुए जब ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में तो इनसे क्यों बात की जाएगी और कैसे की जाएगी। साबिक मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान पर हमले के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश में खुद खित्ते में तन्हा हो चुका। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम स्पेशल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते को मौजूदा सूरत हाल से निकलना होगा, टेंशन में बैठने से कोई फायदा नहीं। अब मोदी साहब का जो इस वक्त मेरा ख्याल है मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तायद नहीं करेंगे।
दूसरा ये कि इंडिया ने 2019 के पुलवामा क्राइसिस से मेरा ख्याल है जो नतीजा किया था वो ये था कि देखिए हमने हमला पाकिस्तान पे किया है और दुनिया ने हमें कहा है कि हमारा सेल्फ डिफेंस है। उस वक्त कहा भी था, अमेरिका ने भी और ममालिक ने भी, तो उनका ख्याल था कि इस दफ़ा भी बिल्कुल वही होगा। हुआ ये कि मेरा ख्याल है दुनिया ने ये लेसन लिया 2019 से कि भाई ये तो बहुत खतरनाक मामला है, अगर इंडिया ये करेगा पाकिस्तान जवाब देगा तो चलिए उस दफ़ा तो बच बचा हो गया, ये और एस्केलेट हुआ तो इसको कौन संभालेगा, न्यूक्लियर वेपन्स दोनों ममालिक के पास है। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना कोताही अंदेशी और हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के बराबर है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुलवामा वाक़े के वक्त नून लीग की क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी PTI की फरमाइश पर कैद में था। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की। अगरचे इसमें भी बानी PTI ने हमारे साथ बैठने से इनकार किया, लेकिन हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन और उसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और यालाबारी का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के शहर कोहलू में यालाबारी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन में तेज हवाओं के बाइस दर्जनों ज़रई फॉर्म में हिफाजती शेड्स हवा में उड़ गए। पंजाब में फैसलाबाद, राजनपुर, भावलपुर, भक्कर समेत दीगर शहरों में बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। सरगोधा में तेज बारिश और आंधी से 25 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नू, सवाबी, जनूबी वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। करक में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची के एम ए जिना रोड पर मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मार्च किया गया है। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी खिताब किया। दो रियासतें दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना कदम ब कदम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तहरीक निफाज़ फ़िक़ाए जाफरिया की कॉल पर यौम अज़्म दिफ़ाई पाकिस्तान के तहत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से निकाली गई रैली के शुरका से खिताब में सेक्रेटरी जनरल TNFJ अल्लामा राजा बशारत हुसैन इमामी ने कहा, कौम भारत से कशीदा सूरत हाल में पाक फौज के साथ खड़ी है। एक करारदाद में रैली के शुरका ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत का अदा किया। रैली से सैयद हसन काज़मी, मखदूम फरजंद काज़मी, जुल्फ़िकार अली राजा और दीगर ने भी खिताब किया। आपको बताएंगे भारतीय आबी जारहियत तो जंगी जुनून के खिलाफ मरकजी किसान लीग के ज़ेर तमाम इस्तांबुल चौक से पंजाब असम्बली मॉल रोड तक किसान मार्च का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से किसानों की बड़ी तादाद ने रिवायती पगड़ियों और ट्रैक्टर्स के हमरा किसान मार्च में शिरकत की, जिसकी क़यादत चेयरमैन किसान लीग चौधरी जुल्फ़िकार अली उलख ने की। मार्च से खिताब में किसान रहनुमाओं ने भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ अमली इक़दामात का मुतालबा किया। कहा, दरिया खुश्क हो रहे हैं, खामोशी नाकाबिल कबूल है। अगर सिंतास मुअत्तल है तो फिर सारे दरिया हमारे हैं। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते FBI मीडियम टैक्स पेयर यूनिट का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ कमिश्नर आफ्ताब इकबाल ने FBI अफसरान से गैर मामूली तौर पर करप्शन के खिलाफ हलफ लिया। FBI ज़राए के मुताबिक अफसरान में करप्शन के खिलाफ स्मार्ट मूव्स या साइंटिफिक काम नहीं हो रहा। मुलाजमीन के आमदन से ज़ायद असासों और लाइफ स्टाइल समेत दीगर मामला पर तहकीकात का फुकदान है। ज़राए के मुताबिक ऐसे ही हलफ तकरीबन हर यूनिट में लिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने नोशकी खारान शाहराह पर तामीराती काम में मसरूफ 4 मजदूरों को अगवा कर लिया। लेवे ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तामीराती मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाया। लद्दाख के इलाके लेह में इंडियन आर्मी के कैंप में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। भारतीय फौज अपना कैंप खाली करके दौड़ गए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वाकई में कोई नुकसान नहीं हुआ, तहम सामने आने वाली तस्वीर में इंडियन आर्मी के कैंप से धुआं उड़ता हुआ देखा जा सकता है। भारतीय फौज अपने कैंप में लगी आग की वजूहात का अब तक पता नहीं लगा सकी।